हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. When light is traveling from denser to rarer medium and falls at critical angle on the surface of a rarer medium, the refractive index will be, here we have given a blank portion. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be total internal reflection. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जब भी कोई लाइट रे ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो सपोज ये लाइट रे इंसिडेंट कर रही है एट एंगल आई, तो यहाँ पे जब लाइट डेंसर से रेयरर में एंटर करती है तो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लाइट रे है डेंसर से रेयरर में एंटर कर रही है, इसकी वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है दैट इज लार्जर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ जैसे जैसे हम यहाँ पे एंगल आई की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये हमारे पास यहाँ पे बढ़ता जाता है. इस तरीके से ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी. नाउ एक पर्टिकुलर एंगल जिसको हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो जो भी लाइट रे यहाँ पे एंटर करती है इन द रेयरर मीडियम वो 90 डिग्री पे मूव कर जाती है. और इस पर्टिकुलर केस में इस एंगल को, जिस एंगल पे यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, उस एंगल को हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो हमारे पास जो भी लाइट रे यहाँ पे एंटर करती है इन द डेंसर मीडियम वो रेयरर मीडियम में ना जाके इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. और इसी पर्टिकुलर केस को हम यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन कंसिडर करके चलते हैं और ये फिनोमेना हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माना जाता है. नाउ यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमसे पूछा है कि कोई लाइट रे है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है एंड फॉल्स एट क्रिटिकल एंगल ऑन द सरफेस ऑफ अ रेयरर मीडियम. तो हम ये मान के चलते हैं ये हमारे पास सपोज दो मीडियम दे रखे हैं, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. जब लाइट यहाँ पे एंटर कर रही है इस पर्टिकुलर केस में जो आई की वैल्यू है क्रिटिकल एंगल के बराबर है. नाउ यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री के बराबर है. तो हम ये मान के चलते हैं हमारे पास जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और जो रेयरर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे n2 के बराबर है. सो वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of rarer medium with respect to the denser medium. Now अगर हम यहाँ पे डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो वी कैन राइट n2 डिवाइडेड बाय n1. ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम. नाउ यहाँ पे वी ऑल्सो नो दैट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये वेलोसिटी के यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है, या फिर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. एंड वी नो दैट जो हमारे पास स्नेल्स लॉ है इट स्टेट्स साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम आ जाएगा. इस केस में अगर हम बात करें आर की तो हम आर की वैल्यू लिख सकते हैं 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि जब यहाँ पे I की वैल्यू IC के बराबर होती है उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाती है. सो ये आ जाएगा साइन IC डिवाइडेड बाय साइन 90 इक्वल्स n2 डिवाइडेड बाय n1. साइन IC की जो वैल्यू है इट कैन बी रिटन है साइन 90 तो 1 हो जाएगा n2 डिवाइडेड बाय n1, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम फाइंड आउट करना है, यानी n2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी n1 into sin IC. This will be the final answer. So from the given question we can say here the refractive index of the rearer medium will be n1 into sin IC. Here n1 is the refractive index of the denser medium. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.